जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र और ज्योतिष वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में एक जो बहुत बड़ा जो अंतर है, वो अंतर ये है कि जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शन होती है, ज्योतिष में जो आपको बताया जाता है या जो कैलकुलेट करके बताई जाती है, वो वास्तुशास्त्र में भी एक तरह से वैसे सेम ही होती है। आप ये मान के चलिए, कोई व्यक्ति जब आपको ज्योतिष में ये बताता है कि आपका जो बृहस्पति है वो ज़ीरो है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पंकज शर्मा को अगर आप देखें तो बृहस्पति जीरो ही नहीं, बृहस्पति है ही नहीं, ये मान के चलिए आप। अब व्यक्ति टीका लगा ले, कुर्ता पहन ले, या जैसे माला है या ये सब चीज़ें जो हैं, ये फॉर अ मोमेंट दिखने में तो बहुत सही है। आप समझिए इस चीज़ को कि दिखने में तो ये सब चीज़ जो बहुत सही है, अच्छा भी लगता है, बट इट मीन्स ये कि जैसे आपने ठीक है, जो इसको करता है वो ठीक है, बट जो प्रेजेंट लाइफ है, जो आज की जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जो दिनचर्या है उसमें ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ये सब चीज़ें करें। आज जैसे कोई भी चीज़ जब आती है तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक तरह का एक मतलब अब ठीक है, ये कहा जाता है कि जो कपड़ा है या कोई भी चीज़ है वो आप जो है दूसरे की पसंद का पहनिए। तो माय मीन टू से, वास्तुशास्त्र में ये होता है कि आपको जो कोई भी चीज़ मिलती है, लाइक स्टार्स जो होते हैं, व्यक्ति के ग्रह होते हैं, वो अपना काम करते हैं। और अब इसमें जैसे जिस चीज़ को वो यूज़ करता है व्यक्ति, नो डाउट उसका जो असर है वो उस पर आता है। अब मान के चलिए किसी व्यक्ति के जो स्टार्स हैं, जो ग्रह हैं, वो बहुत ऊंचे हैं। मतलब आप मान के चलिए कि जैसे कोई व्यक्ति के जो ग्रह लेके वो पैदा हुआ है, तो उसके जो ये नीचे जो चीज़ें होती हैं, ये उस पर कोई प्रभाव या कोई भी उस पर जो इफ़ेक्ट डालती नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए ग्रह जो हैं वो ख़राब है मान लीजिए, और उसका जो है वास्तुशास्त्र जो है वो भी ख़राब है, तो इसमें जो है कि अब कैसे किया जाए। कोई ज्योतिषाचार्य है, कोई आचार्य है जिसने फर्स्ट डे जैसे मान लीजिए कोट कर दिया कि इस व्यक्ति की जो है ये जो है संभावना है, और एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है उसमें जैसे कोई उपाय बताते हैं कि आप जो है ये जो रिंग वगैरह पहनी है। बट आज प्रैक्टिकल लाइफ में आप मान के चलिए, इफ़ यू वियर गोल्ड इन योर फिंगर एंड यू वियर गोल्ड इन योर लाइक दैट ऑर्नामेंट, ये ब्यूटीफुल सुंदरता देते हैं, बट ये रिस्की काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और वास्तुशास्त्र में भी यही होता है कि जब आप किसी भाई एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए, उसने आपको जो है ये सब अंगूठी पहना के और उसने जो पूजा वूजा बता दी। और अगर आप वास्तु में शास्त्र में आप देखते हैं, तो वास्तुशास्त्र में जो है उसने जो आपको जो चेंजेस वगैरह बताए और जो उसने जो है सेटअप किया। तो माय मीन टू से, इन दोनों का अगर प्रॉपर बैलेंस ये हो कि व्यक्ति साधारण जो है वेशभूषा रखे, और साधारण जो रहन सहन है वो रखे। लाइक जैसे ये जो कॉरिडोर है, मान लीजिए कंप्लीट एसी है, फिर भी इसमें जो है कि इसका अरेंजमेंट ऐसे किया गया है कि आप बिना एसी के ही बैठ सकते हैं। आप समझो इस चीज़ को। जो पुराने बीजड़े होते थे उससे भी हवा लगती है। और खान पान में ये है कि जैसे आप अगर ठंडा जो नाश्ता है, भाई जो चपाती है उसमें भी प्रोटीन होता है, तो ठंडी रोटियां जो होती हैं उनको भी अगर आप चूर के जो सुबह अगर उसमें खाएंगे तो भी वही ताकत, और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो फास्ट होगा। माय मीन टू से कंक्लूजन, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट जो चैनल है, इस पर आप एक चीज़ ये देखिए कि दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है।
मतलब व्यक्ति के जो स्टार्स हैं, ग्रह हैं, व्यक्ति जो कुंडली है, वो उस हिसाब से उस जो वास्तु है उसमें वो जो है फिट बैठनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में सिर्फ यही निकाला जाएगा कि भाई ये अगर इसमें सूट नहीं है तो उसको जो आप जो है रूम चेंज करिए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। जितनी भी जो पुरानी जो हम देखते हैं, पुरानी जो पेरेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं वो वास्तव में पॉसिबल होते नहीं हैं। तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो पर्सनल जो चीज़ है, उसमें यही चीज़ है कि जो व्यक्ति जैसी वेशभूषा जो साधारण पहनता है उसमें जो उसको ज़्यादा फलित होता है, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा साधारण जिस चीज़ का कोई भी है उसको यूज़ करता है तो उसको ज़्यादा जो है फ्रूटफुल होता है। एकदम से कोई, जैसे अपन कहते हैं कि जैसे पुरानी जो चीज़ है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का, मान लीजिए इंडिविजुअल कोई भी हाउस या फैक्ट्री है, अब वो मुंगेरी लाल के मान लीजिए हसीन सपने देखता है जो पहले सीरियल आता था, तो वो वहाँ ख़राब हो जाता है। ज्योतिष में कोई आदमी बैठता है, बैठते ही जैसे मान लो किसी पंडित जी को वो थोड़ा बहुत दक्षिणा देता है, तो पंडित जी थोड़ी बहुत दक्षिणा में उसके राजयोग बता देते हैं और उसको राजा बता देते हैं, और उसको जो है उसको मतलब इतना मोटिवेट कर देते हैं वो पंडित जी कि वो व्यक्ति जो है उसका जो नो डाउट सिक्स सेंस तो ऊपर हो जाता है। वो व्यक्ति जब बातें करता है तो वो बातें जो बाहर जो लोग बाग दौड़ धूप करते हैं, सुबह उठते हैं, भागते हैं, पूरे दिन भागते रहते हैं, फिर शाम को भी जैसे भागते रहते हैं, व्यक्ति इसके जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उन्हें पूरा करते हैं। कई बार तो लाइफ के स्पैन में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अबाउट 60 जो सीनियर सिटीज़न है वो भी स्ट्रगल करता है, वो भी दौड़ता है, भागता है, करता है, तो उनमें जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो नहीं पाती। तो माई मीन टू से अच्छा, इसमें होता ये है कि डायरेक्ट जैसे जो चीज़ होती है वो मैं इसमें बताता, जब मैं बोलता नहीं हूँ। होता क्या है कि जैसे आप ये देख के चलिए कि जो मेरा पर्सनल अनुभव है, आप मान के चलिए फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं 5th और 6th जो कहते हैं 5वीं 6ठी कक्षा से इस वास्तुशास्त्र को मतलब आप मान के चलिए कर रहा हूँ, और बाय यूट्यूब चैनल से जो है मैंने जो कभी चीज़ें जो है इसमें देखी हैं आसानी से बैठ के। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कोई भी व्यक्ति आपको जैसे आपको भी जैसे मालूम हो जाता है, आप निकाल लेते हैं, तो आप एकदम से हार जाते हैं कि भाई हो सकता है वास्तुशास्त्र का कसूर हो। तो उसमें वास्तुशास्त्र अपनी जगह काम करता है, बट ज्योतिष जो है, मैं तो कहता हूँ आप यूट्यूब पे वास्तुशास्त्र जब आप सर्च करते हैं तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट को सुनने से पहले आप 2-4 जो वीडियो हैं वो जो परफेक्ट बने हुए हैं, जो प्रोफेशनल हैं, आप उन्हें सुनिए, और उनको सुनने से पहले आप 2-4 जो वीडियो हैं वो ज्योतिष के भी सुनिए। भाई ज्योतिष का जो है मुझे ज्ञान नहीं है, मैं समझता नहीं हूँ, बट बाय आप गुड लक माने या बैड लक माने, मैं जिनके साथ हूँ वो ज्योतिष आचार्य हैं। तो कई बार जैसे कोई व्यक्ति एकदम से जब बातें करता है तो मुझे जो है बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई ये कैसे जो है। और जैसे अब संगीत में जैसे आप लें तो संगीत में जैसे लता मंगेशकर ने जो गाने गाए, जो लता मंगेशकर ने जो सॉन्ग गाए, कोई भी हारा हुआ व्यक्ति अगर कभी लता मंगेशकर के गाने सुनता है तो नो डाउट उसको ये जो है काफ़ी जो है फ़ायदा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की अगर ज्योतिष भी ख़राब है, वास्तु भी ख़राब है, तो संगीत में अगर लता मंगेशकर का गाना अगर वो सुने तो नो डाउट वो जो जहाँ भी है, मैं तो कहता हूँ उसका हाउस या फैक्ट्री अगर एब्रॉड भी है, अगर वो वहाँ भी अगर सुने तो नो डाउट वो सकारात्मक और पॉजिटिव होता है। अच्छा, लता मंगेशकर के अगर आप देखें तो ऐसी क्या चीज़ या ऐसी कोई जिसे कहते हैं कि जो चीज़ वो उनके पास नहीं है। और जब आप देखिए कि ऐसा क्या मतलब आप देख के चलिए कि हेयर ड्रेसर से लेके और जो कितना कीमती महंगा सामान, तो लता मंगेशकर की जब व्यक्ति जीवनी पढ़े और देखे, और होता ये है कि जब व्यक्ति का जब समय जब बुरा आता है तभी वो वास्तुशास्त्र ये ज्योतिष वगैरह इनमें जब जाता है, और अगर बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तब जाके जो है वो हम लोग को सुनता है। तब तक जो समय होता है वो काफ़ी जो है, और इसमें डायरेक्ट इसलिए नहीं बोला जाता है घुमा के, इसलिए कोई व्यक्ति जो है इसमें मतलब हारे नहीं हो, ठीक है। और ये व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि ये जो विद्याएँ हैं ये कोई डराने उसके लिए एक स्पैम है, आप इधर से चलेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे। अब जैसे कोई गाना है, अब जैसे मान लीजिए कोई सॉन्ग है, तो लता मंगेशकर के जो सॉन्ग्स हैं वो अपने आप में एक सॉन्ग्स हैं, और म्यूज़िक जो है वो अपनी जगह अपना काम करता है, वो व्यक्ति को थकाता हाराता नहीं है। इसी प्रकार
ज्योतिष और वास्तुशास्त्र है, ये हमारी ये कोशिश रहती है कि भाई डराना तो पॉसिबल है। जैसे कई बार कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है तो वो बहुत डरा हुआ सा रहता है। तो पहले तो जैसे उसका जो डर होता है कि अब जैसे कई बार किसी का मान लीजिए गलत हो जाता है मान लीजिए, तो उसमें उस पर इफ़ेक्ट कम आता है। भाई जैसे अब किसी को कुछ पता नहीं है, मान लीजिए भूल चूक किसी से हो जाती है तो उसमें कोई उसमें वो नहीं आता, बट कई समस्याएं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो व्यक्ति की खुद की जो है क्रिएट करी हुई होती है। लाइक व्यक्ति, अब आप इसमें ये देखिए, इन वेरी शॉर्ट, इफ़ यू लिसन good videos, if you listen motivation, if you listen music, then you highly charge। आप मान के चलिए आप अपने आप में एक ऊर्जा महसूस करते हैं। और आप जैसे नकारात्मक जो वीडियोस सुनते हैं या देखते हैं, अब जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए विदेशों की मान लीजिए कोई लड़ाई है, वो उनको बार बार देख रहा है, तो वास्तुशास्त्र भी जो है इन वार जो सीन्स होते हैं इनके लिए मना करती है। ठीक है, आपका परफेक्ट है, आपने किसी से बना रखा है, आपने नहीं लगा रखा कोई भी चित्र, मान लीजिए जैसे लड़ते हुए सैनिक हैं या तलवार है, स्वॉर्ड है या कोई भी जो चीज़ है, बट उसमें अगर आप यूट्यूब पे अगर ये चीज़ें देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो इसमें जो है वो नुकसान होता है। वास्तुशास्त्र जो है यूट्यूब के माध्यम से और जो ज्योतिष है ये बहुत ईजीली अवेलेबल है। आप ये मान के चलिए, इसे एक कोई भी व्यक्ति जो है इसका जो है लाभ और फ़ायदा इसमें जो ले सकता है। अच्छा, इसमें ये है कि हस्तरेखा जो है, जो हाथों की जो राइटिंग है या जो हैंड्स पे जो लिखा होता है, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, एक विद्या है। तो व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि मैंने मेरा वास्तुशास्त्र ठीक कर लिया और जो मेरे ग्रह हैं वो मैंने ठीक कर लिए, तो व्यक्ति को जो हाथों में जो लिखी जो रेखाएं हैं, जो रेखाएं जो लिखी हैं, जो व्यक्ति की डेस्टिनी है, वो उसे भोगनी पड़ती है। और ये एक जो सिक्स्थ सेंस, जैसे पहले तो सिक्स्थ सेंस ऐसे होता था कि व्यक्ति के घर में 60 साल से ऊपर, मेरी बात को आप अदरवाइज़ ना लें, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे, ऐसा नहीं है कि मैं बिना देखे, मैं भी देख के बोलता हूँ। 60 साल से पहले जो ऊपर जो लोग उनके घरों में होते थे, लोग उनको सुनते थे, उनको अनुसरण करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जैसे मेरी दादी है, तो आज भी मुझे ये याद आता है कि मेरी दादी कैसे हमें बहुत शांति से भोजन कराती थी। कई बातें मेरी दादी ऐसे ऐसे कहती थी जो आज भी मुझे जो है मतलब स्मरण या याद होती हैं। दादी किस प्रकार से बैठ के आटा लगाती थी, किस शांति से, मान लीजिए जो आटे में वो जो ऐसा ऐसा देते हैं और रोटी है वो शांति से सेकती थी। कई बार जैसे दादी के साथ जब हम शहर में रहते थे, तो मेरी दादी बार बार ये कहती थी कि भाई ये जो ऐसा बन रहा है ये बन रहा नहीं है, अपन गांव चलते हैं, जो खाना है वो मैं बना दूंगी। और इसमें ये नहीं है कि मेरी दादी ने कोई जो है गांव में ही अपना जीवन, शहर वगैरह भी देगा। तसल्ली, धीरज और जो शांति थी वो बहुत थी। अच्छा, एक क्या था कि मेरी दादी को जो खुद का जो चेहरा था उस पर बड़ा वो था, वो अपने आप को हर बार जो है कहती भाई। तो कहने का मतलब ये है, और प्लस इसमें ये है कि आप ये देख के चलिए, जो होता है वो व्यक्ति को जेनेटिकली जो है उसमें जो है गुण आता है। तो नो डाउट जैसे मेरे दादी हैं या मेरे पिताजी हैं, उनके जो गुण हैं वो मुझ में आए। अच्छा, मेरे पिताजी दादी इन्होंने कभी भी किसी प्रकार की भक्ति का जो है वो शो नहीं किया। उन्होंने कभी भी जैसे ये कुर्ता तिलक वगैरह, नो डाउट मेरे पिताजी ने तो कभी अगरबत्ती भी नहीं फिरी। और जो मेरी दादी थी वो बहुत सीधी थी, मान के चलिए। और नो डाउट उनका जो नाम था वो भगवान राधा के नाम से था। उनके जो हाथ था उस पर भी वो लिखा हुआ था, अभी तक जैसे मुझे याद आता है। और कई बार जैसे जो नीचे वाले होते थे, जैसे मान लीजिए उनकी जो बहुएँ थी, वो उन पर कमेंट कर देती कि आपको कुछ पता ही नहीं कुछ। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है। जिस प्रकार मेरी दादी को कुछ पता नहीं था, न मेरे पिताजी को कुछ पता था, वो सिम्टम्स क्या मुझ में है। तो कहने का मतलब व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, ज्योतिष, वास्तु और जो हस्तरेखा है, इनकी उलझनों में थोड़ा कम पड़ना चाहिए। अच्छा, ये जो बताते हैं फिर स्ट्रिक्टली जो है हमें इनका फॉलो करना चाहिए। हाथों की रेखाओं में मान लीजिए कुछ ख़राब लिखा हुआ है, तो उन हाथों से हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छे कार्य में जैसे गाय को चारा डालना है, अरे मैं कहता हूँ आपके पास अगर जेब में वो जो छोटा वाला कॉइन वो भी ना हो, तो आप जो आजकल तो रोड्स वगैरह पे भी होता है, तो आप वहाँ खड़े हुए कम से कम उस गाय को आप देखिए, प्रणाम करिए। वहाँ अगर कहीं नीचे गिरा हुआ है तो उसको भी आप मिट्टी को माथे के लगाएंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना एक जो बड़ी गाड़ी से उतर के जो करता है वो उसमें जो है। और भगवान ने, परमात्मा ने जब ये शरीर दिया है तो ये मुस्कुराने के लिए दिया है। जेनेटिकली आप इसमें आगे बढ़ें। और ये जो एक जो चीज़ जो एक चली है, आप यूट्यूब में अगर आप
अच्छी चीज़ें जो हैं, लाइक आध्यात्मिक जो चीज़ है, आध्यात्मिक में तो आपको थोड़ा कम समझना चाहिए, क्योंकि बेसिकली साइकोलॉजी जो है, जो साइकाट्रिस्ट हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि भाई आप मान के चलिए, जैसे आपका मान लीजिए किसी व्यक्ति का सब कुछ चाहिए, अब बाय बैड लक मान लीजिए कोई चीज़ हो रही है, तो वो जो दवा है वो अपनी जगह काम कर, अच्छा दवा जो होती है वो धीरे धीरे काम करती है। जैसे जैसे दवा का सैचुरेशन होता रहता है, व्यक्ति फिर हो जाता है, और ज़्यादा दवा से बॉडी जो है वो लेथार्जिक हो जाती है। लेथार्जिक का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आदमी है, मान लीजिए उसकी तबीयत ख़राब होती है, सिंपल एमबीबीएस उसके आसपास है, तो वो जाके दिखाता है, तो वो एमबीबीएस उसे सिर्फ 2-3 दिन की दवाई लिखता है। आप ज़्यादा लिखवाते हैं तो उसमें जो है आपको नुकसान होता है। इसमें इतना ही। जय स्वामीनारायण। वास्तुशास्त्र के साथ साथ आप ज्योतिष और जो हस्तरेखा है उनका आप उपयोग करें, तीनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि कोई व्यक्ति जैसे बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी और बहुत ज़्यादा वो होता है, तो वो व्यक्ति इन सब तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाने के बाद भी जो है उसके जो दादा दादी हैं, या उसके जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, चाचा चाची हैं, बुआ फूफा है, या वाटेवर दूर तक की भी कोई जो भी हैं, उन सबका भी जो है उस आशीर्वाद ले। अच्छा, उनका आशीर्वाद ऐसा काम करता है कि अगर आपके जो नीचे जो तीनों चीज़ें अगर ख़राब हैं, तो नो डाउट आपका चेहरा जो है वो मुस्कुराएगा। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट चैनल पे। पंकज शर्मा, आपको डरा नहीं। होता क्या है कि जो चीज़ गलत है वो है, और एट लास्ट मैं कंक्लूजन करता हूँ, जैसे होता है कि किसी भी चीज़ का जो है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे ठीक नहीं की जा सकती। तो इसमें यही है कि अपन जो है इसको जो है ठीक रखें, और कॉम्बिनेशन में यही है, कॉम्बिनेशन में यही है कि अपन अच्छा खाएं, अच्छा घूमें, अच्छा फिरें, और साथ साथ जो अपन को जो ये सुविधा मिली है इसका अपन फ़ायदा लें। जय स्वामीनारायण।